नमस्कार साथियों। जैसा कि दोस्तों इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है प्रतिशत, जो कि दोस्तों आपको 59 टाइप्स पढ़ा दिया गया है। आप कहेंगे सर पढ़ा दिया गया? जी हाँ, आपको पढ़ा दिया गया। यदि आपको ये टाइप्स देखना है तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 60 टाइप। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा। 60 टाइप का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए, ठीक है, सभी को दिख रहा है? देखो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। यदि आप 59 टाइप्स नहीं देखे हैं, पहले वो टाइप देख लीजिएगा, तभी आपको ये टाइप समझ में आएगा। वो टाइप आप नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, फिर इस पर आइए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। बात को समझिएगा। क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहे हैं, आपको ये करना है, पास बराबर पास करना है। यही मेथड आपको इसमें पकड़ना है। पास बराबर पास कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, ये 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से क्या अनुत्तीर्ण फेल हो गया, तो पास करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 20% प्लस क्या करेंगे, 30 कर दे, पास हो जाएगा। हमको पास बनाना है इसको, ये दिमाग में बैठाइए। या फेल बराबर फेल करिए, पास बेस्ट होता है। पास करना है तो 20% अंक पाया है और 30 नंबर से वो फेल हो गया है, तो उसमें जोड़ दो ना, तो पास हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 20% पाया है, 30 नंबर से फेल हो गया है, मतलब 30 इसमें जोड़ दीजिए, पास हो गया। अब इसको भी पास बनाना है, आगे आओ। परंतु एक छात्र, अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब कि अधिक पाया है तो घटा दो इसको। पास तो हो गया लेकिन अधिक पाया है तो इसको हम घटा देंगे 42। ऐसे ये समझ में आया कि नहीं आया? ये भी पास, ये भी पास। ये कम पाया था जोड़ दिए, पास हो गया। ये ज्यादा पाया तो घटा दिए, तो फिर भी पास ही माना जाए। ये पास ही नंबर से 42 ज्यादा पाया है। देखिए पढ़िए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, इसलिए इसको घटाएंगे तब ना दोनों बराबर होंगे। अब सॉल्व कर दीजिए, कुछ है ही नहीं सवाल में। देखिए सॉल्व बहुत ध्यान से करना है। देखिए अब क्या है, 30 यहां लिख दीजिए, जो उधर से इधर आएगा उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहां पे क्या है, माइनस में, तो यहां आएगा प्लस हो जाएगा। इधर ध्यान दो, 32% वही रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब सॉल्व कर लो, जोड़ो दोनों को। क्या हो गया हमारा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 7, ठीक, 72। और दोनों घटा दीजिए, 12%। 12% बराबर हमारा क्या हो गया, 72 हो गया। आई परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 72 गुणे 100 हो जाएगा, बटा में 12 चला जाएगा, तो 12 पंच 60, 12 छक 72, तो हमारा 600 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। 600 आपका आंसर आ चुका है। देखिए कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। 600 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? ये बेसिक्स आप करेंगे ना, ये एग्जाम में 101% ये टाइप आपके एग्जाम में आएगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है, अब आप हल करेंगे इसको, करिए हल। एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 35% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। करिए हल और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। राइट, एकदम हलवा क्वेश्चन है। यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मात्र इसको 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, हम भी हल करते हैं। एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब पास बराबर पास हमको बनाना है। ठीक है,
25% पाया है, ये फेल हुआ है 40 अंकों से, तो उसको पास करो भाई 40 जोड़कर। फिर इसमें देखो, परंतु एक छात्र 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो घटा दो 40। बस अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 40 यहीं रहेगा, जब इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 35 उधर ही रहेगा, उसको उधर भेजेंगे तो -25 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 40-40 है। फिर इसको 80 हो जाएगा ये, फिर इसको घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 10% के बराबर हमारा ये हो जाएगा। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 गुणे 100 करिए, बटा में 10 आ जाएगा, 10 काट दीजिए जीरो, तो हमारा क्या 800 आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, आपका 800 आंसर आ गया। कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी का? आगे बढ़े, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग। एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। करिए हल और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या आएगा। हम भी हल करते हैं, पास बराबर पास करेंगे। अब 15% अंक प्राप्त करने छात्र 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि 15% प्लस 20 करेंगे, और परंतु एक छात्र अन्य छात्र से 25% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण से अधिक प्राप्त करता है, तो 25% माइनस 30 कर देंगे, क्योंकि ये 30 अधिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, बस अब हल कर लीजिए, ये आप सेट करना सीख गए, मतलब क्वेश्चन हल हो गया। अब 20 यहीं रहेगा, उसको इधर भेजेंगे तो 30 इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, 25% में से 15% घटाएंगे तो हमारा ये 50 हो गया। फिर ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 10% के बराबर हमारा ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 50 गुणे 100 करेंगे, बटा में 10 चला जाएगा, काट लेंगे, 500 आपका आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं 500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी। आगे बढ़े, सभी क्लियर हो रहा है? चलो देख लीजिए, यदि आपको कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, हल करिए इसको। बोला एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 30% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। करिए हल फटाक से। 35% क्या कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है, तो पहले पास बराबर पास करना है आपको, पास बराबर पास। ठीक, इसी मेथड पे आपको हल करना है। 35% लिखना है आपको, 35% अंक प्राप्त करने छात्र 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसको 20 जोड़ दो, पास करो भाई इसको। फिर क्या बोल रहा है, 30% अंक प्राप्त करने वाला उत्तीर्ण हो जाता है, 40 अधिक पाता है, तो 40 घटा दो। बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 20 यहीं रहेगा, इसको बाहर भेजेंगे तो 40 प्लस हो जाएगा, और 30 माइनस 35। इसमें माइनस प्लस आपको नहीं देखना है। ठीक है, 60 हो गया, इस पर माइनस देखिए, -5% आ रहा है। ठीक, आपको इसमें माइनस प्लस को नहीं देखना, बस 5% लिख देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60 गुणे क्या होगा हमारा 100 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 बार में 5 से, तो हमारा क्या गया 1200 आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, 1200 आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। किसी कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े, चलो
यदि दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। शुभम सर 16 नाम टेलीग्राम ग्रुप है। यदि वहाँ आप जुड़ जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं आपके लाइक के माध्यम से हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।